पुलिस के साथ आएंगे। अच्छा। हाँ, गिरवाई जाई बुलडोजर लगवाई के। बुलडोजर। हाँ। अच्छा। कानगो, नेकपाल, वकील सब लोग कह रहे हैं। अब आकर घर उजाड़ दिए हमारा। तो घर भी गिरा दिया हाँ, आपका? घर करकट था, कल गिरा दिए, उजाड़ दिए। हाँ, वकील साहब ना ही सब रहा ना दे तो सब कहा तो घर गिराया जाएगा। आप लोग तालाब में हैं, इसके पहले कोई बात ही नहीं। आजा बियाह के ले आई ना, सब अपन कहीं जैसे रहल वैसे है। अभी ये है कि तब माटी का घर रहल, अब भाई अपने अपने कमाई रुपया आएगा, नया घर बनवा लेंगे। कहाँ से, जब करवैया नहीं रही है तो आई कहाँ से। हाँ। देखिए भैया, नमस्कार। अभी मैं केदरूपुर गांव में हूँ। बता दें आपसे, जिला है अंबेडकर नगर, थाना पड़ता सुल्तानपुर और तहसील है आलापुर। तहसील से सारा काम होता है भैया। देखिए, इन लोग जो आवास ये दिया होगा, चाहे इन लोगों का अपना खुद बनाया गया होगा, तो इन लोगों के अंदर ये कभी नहीं मन में आया होगा कि एक समय आएगा और तहसील के अधिकारी सोए रहेंगे, सुबह उनकी नींद खुलेगी, पट्टी वट्टी तुम लेकर आएंगे और नापेंगे, और ऐसे नापेंगे, कहेंगे भैया बुलडोजर लाओ और इन लोग घर गिरा दो। ये दो घर दिखाऊं पहले आपसे। एक घर बगल में वो है, ये है, और इसके बाद जो है ये पूरा दो घर यहाँ पे है, जो भी मतलब निर्माण होगा। बगल में बताऊँ आपसे, तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और इन सब घर से निकाल दिया जाएगा। अब समझिए आपकी मछली जिलाना जरूरी है कि पहले जब मानव रहेगा तो मछली होगा, नहीं ताकि अगर मानव नहीं है तो मछली से क्या मतलब है। और तालाब का सौंदर्यीकरण होगा या ना होगा वो तो भविष्य की बात है। लेकिन हम जो ये 5 लोगों का घर गिरा है, जिसमें कम से कम 2 मुस्लिम परिवार है, बाकी 2 हिंदू परिवार है, तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे मोदी जी की तमाम स्कीम है कि लोगों को घर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं देखूं तो मैं एक बार और मैंने बोला था कि योगी जी कार्यकाल में घर गिराए जा रहे हैं, तो जितना मोदी जी घर देंगे उतना घर गिराएंगे, ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका है? मुसीबुल्ला। मुसीबत खड़ी हो गई आपके लिए? हाँ साहब। हैं? हाँ साहब, खड़ी है पहली बार साहब। हाँ। ये मुसीबत कैसे खड़ी हुई आप लोगों अब का? साहब ये जो मछली पालन हुआ तब से विरोध चल रहा साहब। अच्छा। हाँ, मछली पालन करो, आप लोग खाओ, घर गिरा दिया जाए। हाँ, मछली हम लोग कहाँ, हम लोग थोड़ी मछली मारते हैं, मारा था। हाँ नहीं, एक्टिव नहीं मारते साहब हम लोग। हाँ, जे जिलौले हुए वो मारा था साहब हमारे सब का। मछली का जीवन जरूरी है, पहले मानव जीवन जरूरी है। नहीं साहब, मानो जरूरी है। हाँ, वकील साहब ना ही सब रहा ना दे तो सब कहा तो घर गिराया जाएगा। आप लोग तालाब में हैं, इसके पहले कोई बात ही नहीं हुआ था। हाँ, पुरखा पुरानिया से कोई बात नहीं हुआ था। कोई आजा बाबा का बपंसी है साहेब, बतावा अब हमरे लोगन का मालूम है। यह जब करे रहल तब बता देवे चाहिए ना कि यह हिम्मत तो लोगन घर द्वार बनवावा, यहाँ से कहीं बह जा, तो हमरे लोगन बह गए होई। अब बाबा जाजा आजा से पतन कौने जमाने से यह सब है जी। जब सदिया भर आपके, तो जब सदिया में आप आई रही तो एक घर काव रहा समय कुल जैसे है ऐसे रहल। हाँ, जैसे ऐसे रहल साहेब। अब बाबा आजा बियाह के ले आई ना, सब अपन कहीं जैसे रहल वैसे है। अभी ये है कि तब माटी का घर रहल, अब भाई अपने अपने कमाई से अपन सब एक बित्ता बनवा ले है। बता दूं आपसे कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा, सभी के हाथ पांव फूल गए कि अब भैया क्या होगा। तो होगा यही कि जैसे एक घर बनवाने बेचारा कोई गरीब कैसे वो रोजी रोटी करता है, 2-2 रुपया कमाता है, पेट काटता है, पत्नी को समझाता है कि तुम भूषण मत लो, सोना चांदी मत पहनो, पहले पैसा इकट्ठा करो, घर बनवा लें। अरे भैया, लड़कन का पेट काट समझ लो 10 रुपया बचाए के तब उतना वो तन भयल है, नहीं तो कहीं आपको बित्ता ठेकान ना ही हमरे लोगन के है, जानला कहीं नहीं है। आप लोग दुबई रुपया आता होगा? कहीं ना आई। अभी ना हुए लड़के छोट हम अभी कहाँ से दुबई का आई, कहाँ से सऊदी का आई। दुबई रुपया आएगा, नया घर बनवा लेंगे। कहाँ से, जब करवैया नहीं रही है तो आई कहाँ से। हाँ, देखिए भैया, इन लोगों का पैसा दुबई का नहीं है, इन लोगों का खून पसीना का है। बेचारे अपना परिश्रम करते हैं। 2 रुपया गाढ़ा माटी कई के 10 रुपया वही में से नून तेल लावा, 10 रुपया वही में से लड़कियन का पढ़ाई लिखाई कई जाए कि अपन पेट पर्दा चलाई जाए, काव कई जाए। लगातार आरोप लग रहे हैं कि वहाँ नपाई, यहाँ नपाई, वहाँ बुलडोजर। हम कहते हैं कि जो चीज़ें आज के 50 साल 40 साल पहले थीं, तो क्या मतलब आज ही इन लोगों की आंखों में दिख रहा है कि यहाँ पे। अब ये देखो, एक महिला हमारे साथ में है, अब मैं दिखा दूँ, यही घर इनका है। ये विधवा, ये विधवा है। विधवा शब्द जो है सुनने के बाद तो एक महिला
के समझिए अंतरात्मा में क्या बीतती होगी कि कोई परिवार नहीं है। कैसे ये अपना एक दो बच्चे, इनके दो बच्चे हैं, दोनों कैसे पालती पोसती होंगी, कैसे आखिर में इतनी महंगाई है, कैसे ये घर से बाहर जाती होंगी, कैसे 2 रुपया लाती होंगी। आपका समस्या क्या नाम पहले आपका है? रोशनी जायसवाल। रोशनी जी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये हमारे जब पति थे तो कुछ हमारे पास खेत था, वही खेत बेचकर ये घर बनवा, जब रहने के लिए नहीं मकान था। अच्छा। तो घर बनवा कर वो कुछ दिन में गुजर गए। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम नरेगा कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को जिलाएं कि जो है घर द्वार गिरा कर कहीं चले जाएं। तो कौन कौन कह रहा है घर गिरा दो आपका? सरकार कह रहा है, अच्छा। कानगो, नेकपाल, वकील सब लोग कह रहे हैं। अब आकर घर उजाड़ दिए हमारा। तो घर भी गिरा दिया आपका? हाँ, घर करकट था, कल गिरा दिए, उजाड़ दिए। गांव के लोग जुटे तो सब लोग ने बोला, डांटा और लोग चले गए। और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। हाँ। बेहोश भैया क्यों नहीं हो जाएंगी? क्योंकि आप तो अधिकारी हैं, आपको तो ऊपर से आदेश मिला, तुरंत आप अपना गाड़ी वाड़ी में बैठे, बढ़िया एसी ऑन हुआ, ठंडी है तो ब्लोअर चला, गर्मी पैदा कर दिया। और वहाँ करके जो इनके पति ने अपने समझिए कि खेत बेचना बहुत बड़ी बात होती है, खेत बेचारे ने बेचा, घर बनवा दिया। कम से कम बच्चे हैं, हमारी बीवी है, कुछ तो कर दें इनके। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था, आज तो खैर हम लोग बीच में वो नहीं है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि कभी सरकार की नींद खुलेगी, अधिकारी आएंगे और इनके पत्नी को परेशान करेंगे। अगर उनको ये मालूम होता तो घर यहाँ नहीं बनवाते, ये खेत नहीं बेचते। खेत पहले बिक गया, घर भी अगर गिर जाएगा तो आखिर में ये विधवा महिला कहाँ जाएंगी? और ये बता रहे हैं कि मनरेगा में काम करती है। आप समझ सकते हैं कि एक महिला घर से जब बाहर निकलती है तो लज्जा त्याग कर निकलती है। वो उन पे क्या बीतती है वो तो एक महिला ही जानती है कि कैसे वो जा करके पुरुषों के साथ तमाम तरह के लोग बोली बोलते हैं, बातें होती हैं। लेकिन वो तो अब वो कष्ट है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास पति नहीं हैं, बच्चे हैं, उनका पेट अपना पेट है। तो अधिकारियों ने बार बार आकर धमकी दिया आप लोगों को? हाँ, कहे मतलब जो है सब लोग गुजार कर गिरा दो, नहीं तो कुछ दिन में आएंगे तो पुलिस दरोगा सब लेकर आएंगे और गिरा देंगे सारा घर। अच्छा, पूरा घर बात हो रही गिराने की? पहले पीछे का हुआ था, तो कहे आप लोग अगर नहीं गिराएंगे तो उसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा। हाँ। तो पहले थोड़ा हुआ, फिर कह रहे हैं पूरा। हाँ, कि बुलडोजर आई कि अगर आप लोग नहीं उजारेंगे तो जो बचा हुआ वो भी गिराया जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे थे, क्या लेकर के आएंगे? थाना पुलिस के साथ आएंगे। अच्छा। हाँ, गिरवाई जाई, बुलडोजर लगवाई के। बुलडोजर? हाँ। अच्छा। यह कुल कह के गए हम। उसे बता भी दें आपसे कि अब बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट का तो रोक लग गया है, लेकिन अभी अधिकारी हैं, कहा जाता है कि अधिकारियों के सरकार के बड़े पांव, बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो अपना कुछ उसी में गढ़ देंगे डॉक्यूमेंट में कि ये ऐसा है वैसा, अवैध गिरा देंगे। लेकिन आप सोचिए महानुभाव कि जो मीटर लगा है, जिस मीटर का सारे लोग लाइट का यूज करते हैं, जिसका पैसा भरते हैं, तो आखिर में पहले जाँच तो लो, विभाग वाले, जो लाइट विभाग के लोग पहले जांच लो भैया ये मकान सही है कि गलत है, यहाँ तुम मीटरों लगा दिए, इनको सुविधाएं भी दे रहे हैं। और जब इनके टैक्स का रुपया जाता है, आप लोग को वेतन मिलता था, यहाँ बुद्धि खुलती है। और दिखाता हूँ पहले इनके अंदर में कि ये वही घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं भैया, 2 कमरा है। अब तो ये समझिए कैसे ये महिला रहती होंगी, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बाहर से तो हैं क्या? देखिए भैया, मैं दिखा ही दूं, अब जब आ ही गया हूं तो आप देखिए ये महिला कैसे यहाँ पे नहाती होंगी। आप समझिए कौन महिला चाहती है कि मैं खुले में नहाऊं, लेकिन मजबूरी रही होगी इनकी, ये नहाती होंगी। और देखिए ये इसमें कितना, थोड़ा ये आप लोग, और इसमें कितना मतलब कह रहे हैं गिराने के लिए? मतलब पहले कहा था इनके कि इतना गिरेगा। कौन सा? मतलब करकट। अच्छा, जितना करकट? हाँ। अच्छा। तो मतलब गांव के कहने पर तो कहा अच्छा मैं चलो एक गिरा रहा हूँ, फिर जो है वहाँ पर बना है, आप उसमें रहिए। अच्छा। तो अगर इतना घर में हम कहाँ नहाएंगे, कहाँ कपड़ा लत्ता फैलाएंगे, कहाँ और खाना पीना बनाएंगे, 2 ही कमरा में गुजर हो जाएगा। तो अगर इतना रहेगा, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। अगर इतना रहेगा तो हम इसमें हम गुजर बसर कर लेंगे। अब हमारे घर पैसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई सरकारी नौकरी है या कमा कर उकर कर कहीं बनवा लेंगे, हमें इसी में गुजर करने दीजिए।
मोदी जी, आपका जो सप्लाई चल रहा है पानी वाला टोटी कहाँ लगेगा, और जो आप लैटरिन दे रहे हैं गांव गांव, लैटरिन कहाँ बनेगा? तो जब इन गरीबों का ज़मीन ही लोग आपके अधिकारी ले लेंगे तो जो आपके स्कीम है वो आखिर में किस काम का कहाँ लगाएंगे? और जहाँ तक बात अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपके कानून के अनुसार या आपके दस्तावेज के अनुसार लग रहा है कि यहाँ तक है, लेकिन कुछ मानवता भी होती, कम से कम उस मानवता के आधार पे आप छोड़ दीजिए। कम से कम ये महिला यहाँ अपना नहाती होंगी, यहाँ खाना बनाती हैं, 2 बच्चे हैं, आखिर में कैसे ये उनको पालेंगी पोसेंगी? और एक महिला के लिए अगर कोई यहाँ मतलब अगर ऊपर कोई मतलब कुछ है नहीं तो कैसे आखिर नहाएंगी? एक पुरुष के लिए नहाना उठना बैठना अलग बात, लेकिन महिला के लिए अब तो वही है, कहा गया कि पहले ही इनके पति चले गए, इतना बड़ा तो विपत्ति आफत इनके ऊपर वैसे भी आ गई, और उसके बाद आप लोग जो है इनको और नहीं मतलब जीने दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक तो ये घर है, तो बगल वाले भी बोल रहे हैं लोग, ये देखो ये बगल वाला घर, इनको भी तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। और जस्ट अभी दिखाऊंगा आपसे, इस घर के बगल में जो केवल बाउंड्री हुआ है उसको भी तोड़ने की बात हो रही है। तो आखिर बड़ी विडंबना ये है कि ये सरकार के जो मतलब आला अधिकारी हैं सोते हैं, सोने के बाद जब नींद भैया खुलेगी तुरंत आ जाएंगे और ऐसे गरीब लोगों को परेशान करेंगे। अब आखिर में समझने वाली बात है कि 2-2 रूम है, ये बेचारे कैसे उसमें रहते होंगे, और जब खेत बेच करके बेचारे घर बनवाते हैं, बड़ी बात तो यही है। अब देखिए, जब ये मकान टूटेगा तो जो ये 2 मुस्लिम परिवार यहाँ पे रहता है, इनका भी तोड़ने का होगा। ये थोड़ा सा बात, ये ज़मीन आपकी है? नहीं साहब, ये जो इन्हीं के पर्दार के है। अच्छा, आपका बगल में है? बगल वाला साहब। अच्छा, जैसे ये आप तो इधर है थोड़ा, जैसे आप काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, हाँ, तो इसे ये वास्तव में ये गड्ढा उड्ढा कहाँ तक था इसका? गड्ढा वाला थोड़ा सा साफ था, इसके बाद पीलर लग गया। हाँ सर, नहीं, आप मुँह इधर करें आप। हाँ, सर ऐसे जो है, जो गड्ढा जो है पीलर लग गया, बोले कि यहीं तक, अब इसके बाद न बढ़ना, इसके आगे जो है तुम लोग इसने गुजर बसर करो। अच्छा, इसके बाद आगे एक मिनट, ये जो पिलर आपका दिख रहा है, क्या दिखाओ कैमरामैन भैया। एक बात समझ नहीं पाता हूँ, क्या जो अधिकारी अलग अलग आते हैं यहाँ जब पोस्टिंग होती है, क्या अधिकारी नियम बनाते हैं कि जो संविधान के तहत नियम है उसके अनुसार काम करना है? जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात है, अधिकारी आते हैं और कहते हैं भैया पिलर वहाँ गड़ा हुआ, इस पिलर के अंदर हम नहीं आएंगे, हम बाहर रहेंगे। तो भैया जब वो अधिकारी आया, क्या वो अधिकारी अनपढ़ था? अगर अनपढ़ था तो क्या पढ़े वाले लोग आ गए? अगर अब पढ़े आए हैं तो पहले क्या मतलब वैसे अधिकारी बना दिए गए? तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि जो ये मतलब 1-2 ईंटा बेचारे किस तरह ये बनाए हैं, कम से कम इनको जहाँ जैसा है वैसा रहना दिया जाए। क्योंकि आपके मछली पाल लेने से ना तो मछली से कोई लाभ होगा, लेकिन जब परिवार बेचारे बेघर हो जाएंगे तो बेचारे ये लोग इस ठंडी के महीने में किसके यहाँ जाएं, कौन शरण देगा इन लोगों को? तो बार बार ये लोग इस समय भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं। 45 साल हो गया उम्र, इसके पहले कोई बात ही नहीं था। 45 साल? हाँ, हमारा उम्र 45 साल हो गया, इसके पहले कोई नहीं था विरोध। आज 4-5 साल से जैसे मछली पालन हुआ सर, तब से जो है ये चल रहा विरोध। अच्छा, मछली पालन कौन किया यहाँ पे? मिल्लू। अच्छा, राम मिलन कहाँ रहे? अच्छा, तो वो मछली पालन कर लिए। हाँ, तो हमारा पट्टा है इतना, अच्छा, बताते हैं कागज में इतना कम है। हाँ। अब हमें मालूम नहीं, अनपढ़ है। राम मिलन कहाँ मिलेंगे? ये तो मिलेंगे उधर गिरैया रहते हैं, गिरैया बाजार। चलो पकड़ो उनको आज। ये भैया राम मिलन नाम, राम मिलन ना नाम। हाँ, राम मिलन जी इसमें मछली डलवा दिए, अब मछली वो खाएंगे और वही मछली बेचेंगे। यहाँ 2-2 घर गिर जाएगा, इनके आंसुओं कोई मूल्य नहीं है और इनके ज़मीन कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा जो भी अधिकारी हैं उनके पास विवेक है, वो पढ़े लिखे हैं, सक्षम अधिकारी हैं, तो कम से कम ये बात ध्यान रखें कि जिस परिवार का घर गिरेगा उसका समझिए कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, और जीवन क्या समझिए कि मरने के बराबर ऐसे लोग हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे पिलर खड़ा है उसके आगे आने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि जो भी अधिकारी पिलर गड़ाया होगा वो भी आप ही के अधिकारी होंगे। तो अब ये 2 आखिर में अंतर कहाँ से आ गया कि एक अधिकारी बोलता है कि पिलर वहाँ तक रखो, एक आगे बोलता नहीं उसके आगे बढ़ेंगे। तो यही है कि निवेदन है यहाँ के डीएम साहब से
कि ये बात आगे तक ना, क्योंकि ये लोग रुकेंगे नहीं, ये लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और जब बात सामने आएगी तो वही होगा, 1-2 अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, ये परिवार जहाँ जैसे है ऐसे अपना ये लोग गुजारा बसर करें, क्योंकि बहुत ही दुखद ये चीज़ होगा आने वाले समय के लिए। तो जैसा इनका जो जहाँ ज़मीन है ऐसे इनको छोड़ दिया जाए, और जो पहले से निर्धारित है कि पिलर के इधर नहीं आएंगे तो आप लोग मत आइए, नहीं तो जांच होगा, बेमतलब तमाम कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, नौगुजारी साफ हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।